ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर का हम 20 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करवाता हूँ जो अक्सर बच्चों के एग्जाम में छूट जाता है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे शोल्डर का घटक क्या है, मतलब शोल्डर किसकी चीज़ में क्या बना होता है। तो आपको इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या CPB और प्लस में क्या एसेन, यानी कहने का मतलब टीन, जिसको हम बोलते हैं टीन। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कह रहा है कि यदि किसी बिलियन का पीएच मान 0 होता है तो इसके किस प्रकार का लवण होता है। तो बिलियन का जिसका मान पीएच मान 0 होता है, यानी कहने का मतलब एसिड सशक्त एसिड और कमजोर बेस हो जाएगा। इसमें कहने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो न्यूटन गति का तीसरा नियम हमें क्या दर्शाता है, बल की दूरी पर निर्भर, तो ये भी गलत हो गया। फिर बोलता है क्या ऑप्शन नंबर बी का दल बल एक ही निकाय पर लागू होता है, यहाँ दल हो गया है, बल होना चाहिए बल। कह रहा है क्या बल एक ही निकाय पर लागू होता है, तो ये भी क्या होता है गलत हो जाएगा। बल अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उच्च तापमान पर प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापमान उपकरणों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान का मतलब इलेक्ट्रिक तापमान यानी हीटर वगैरह में जो हम लोग तार लगाते हैं, तो उस तार किसी का बना होता है, तो नाइक्रोम यानी टंगस्टन, जो भी रहे टंगस्टन का हम लोग उच्च तापमान प्राप्त करने के टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में अगर रहेगा नाइक्रोम, तो नाइक्रोम भी आप वहाँ पे राइट आंसर मार सकते हैं। फिर देखिएगा दोस्त कर रहा है उस वस्तु का चयन करें, उस वस्तु का चयन कोई मुझे संबंधित नहीं है। तो देखिएगा कॉपर, तांबा, प्लेटिनम, उस वस्तु का चयन करें उस वस्तु से संबंधित नहीं है। तो तांबा हो गया, आपको प्लेटिनम हो गया। तांबा आपका धातु है, प्लेटिनम धातु है, कार्बन क्या है गैस है, और सोना भी क्या है धातु है। सोना भी धातु है, तो सोना भी धातु है, सब धातु है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी, संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। फिर देखते हैं क्या पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको ये मालूम होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये मालूम होगा, सभी साथी को पता होगा कि ऑप्शन कितना होगा 46 होता है, यानी कहने का मतलब 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी 23 जोड़ी होती है। फिर देखते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कृषि के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है। MSP का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। फिर देखिए इथेनॉइक एसिड का समान नाम क्या है। इथेनॉइक एसिड का समान नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा, एसिटिक एसिड होता है। क्या एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। फिर देखिएगा ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु का एक बल के साथ आकर्षित करता है, जो कि इसके बल के क्या होते हैं विपरीत अनुपातिक होते हैं। तो ये आपको इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या देखिएगा इसमें आपको ऑप्शन नंबर द्रव्यमान की दूरी दिया है, वो देखा मध्य दूरी, चाल की वेग और क्या डी, इनमें से कोई नहीं, तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व को क्या कहा जाता है। तो आधुनिक एक तत्व का हम लोग क्या कहते हैं, न धातु बोलते हैं, न हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं, तो क्या इनमें से कोई नहीं आंसर सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, क्योंकि वर्ग एक कला तत्व को हम लोग क्या कहते हैं क्षार धातु, क्या कहते हैं क्षार धातु। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का संचरण कर सकती है, तो कह रहा है केवल द्रव्य पदार्थ में, तो ये भी सही है। ठोस पदार्थ में भी ध्वनि चाहिए, केवल गैस में भी, तो ये भी सही है। तो इसलिए आपको आंसर टोटल कर सभी विकल्प, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कर हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए हम लोग किसका, इलेक्ट्रोमीटर को दूर मापते हैं, थर्मामीटर से ताप मापते हैं, स्पीडोमीटर से गति मापते हैं, एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं हवा की गति और क्या वेग। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हमको डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग यहाँ पे देखिए चाल नहीं कहते, गलत हो गया, समय भी गलत हो गया, शक्ति भी गलत है, बल इक्वल टू होता है आपको क्या द्रव्यमान गुने क्या त्वरण, यानी कहने का मतलब आपका आंसर कितना चला जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना चला जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिएगा
रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो बनने के बाद फिर वो पुनः अपने आकार में आता नहीं है। जैसे रेत का पानी में घुलने से फिर से आ जाएगा अपना आकार में, ये भी नहीं रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही चीनी का पानी में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन। दूध का दही परिवर्तन होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। देखिएगा इसमें आपको ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर देखते हैं उसमें क्वेश्चन कर रहा है कुछ ग्रहों के उपनाम है और उनमें से एक लाल ग्रह है, या ग्रह कौन सा है। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जानते हैं, देखिएगा तो लाल ग्रह का हम लोग जानते हैं किस नाम से। देखिएगा इस ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, बुध। फिर बुध है तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी दूध है, इस यहाँ पे बुध होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बुध होना चाहिए। फिर बृहस्पति को नहीं जानते हैं। मंगल ग्रह को हम लोग किस ग्रह से जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। मंगल ग्रह को हम लोग क्या लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। फिर देखिए शक्ति बराबर WIT होता है, जहाँ वाट का अर्थ होता है, यानी कहने का मतलब ऊर्जा। ऊर्जा का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, क्या बोलता है उसको, वाट यानी भार बोलते हैं, नहीं भार भी नहीं बोलते हैं यहाँ पे, ऊर्जा भी नहीं बोल सकते हैं। कार्ड वाट का मतलब वर्क, यानी कहने का मतलब W का यहाँ अर्थ हो जाएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कहने का मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 लिखे, विद्युत परिपथ में किस की गति से विद्युत धारा बनते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या बोला, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर क्या आपको हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा से क्या बनते हैं, गति बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा न्यूटन की गति का पहला नियम किसका एक माप है। न्यूटन की गति का पहला नियम पूछ रहा है किसका एक माप है। तो इसमें आपका और राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा, यानी बल का माप है। न्यूटन गति का पहला नियम किसका माप होता है, बल का माप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग की लंबाई को आमतौर पर किससे मापा जाता है। यहाँ पे देखिएगा तरंग होगा, तिरंग नहीं, तरंग। तरंग तरंग की लंबाई को आमतौर पर किससे दर्शाया जाता है। तो इसे तरंग की लंबाई आमतौर पर हमको इसमें से अल्फा से नहीं, ना बीटा से भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, गामा से भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि तरंग की लंबाई को हम लोग किसी चीज़ से मापते हैं, तरंग की लंबाई को हम लोग मापते हैं लैम्डा में। क्या मापते हैं दोस्त, लैम्डा में, जिसका इस प्रकार से होता है लैम्डा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, पीतल की घटक क्या है, मतलब पीतल किस किस चीज़ से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। तांबा और क्या, जस्ता। तांबा और क्या, जस्ता, यानी कॉपर प्लस में क्या, जिंक। कॉपर प्लस में क्या, जिंक चला जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।